कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जन चौपाल। विधायक बोली, मोदी सरकार को सत्ता में आए 8 साल हो गए, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ते क्रम पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के निर्देशानुसार गुरूर नगर में महंगाई जन चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर के अध्यक्ष तोमेश्वर साहू के नेतृत्व में हुआ। गुरूर नगर के विभिन्न वार्डों में प्रमुख चौक चौराहों में आम नागरिकों को तथा दुकानदारों को पम्पलेट का वितरण कर केंद्र सरकार द्वारा सामानों की कीमत में की गई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित की। विधायक संगीता सिन्हा ने बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हर भाषण में वादा करते थे कि सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई को खत्म कर देंगे, लेकिन आज उन्हें सत्ता में आए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी कम होने की बजाय आसमान छू रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तोमेश्वर साहू ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा चावल, आटा, शहद जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से महंगाई और बढ़ी है। केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए पेंसिल से लेकर हॉस्पिटल बेड और शमशान घाट के निर्माण पर भी जीएसटी लगा रखी है, जो अनुचित है। लगातार महंगाई बढ़ने के कारण इसका सीधा असर आम नागरिकों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में विधायक संगीता सिन्हा ने के साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर के अध्यक्ष तोमेश्वर साहू, उपाध्यक्ष दुर्गुराम सिन्हा, महामंत्री सादिक अली, संयुक्त महामंत्री सुमित राजा सहित तमाम लोग उपस्थित थे। विधायक संगीता सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। काम के निर्देशानुसार आज हम लोग महंगाई चौपाल के दौरान पदयात्रा के रूप में और महंगाई के खिलाफ सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रामेश्वर भैया जी, साथ में महामंत्री सादिक अली खान जी और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी साथी के साथ हम लोगों ने गुरूर ब्लॉक में हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा है महंगाई के खिलाफ। मोदी सरकार जी ने आज से 8 साल पहले एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम देश की जो जनता है उसको आज पता चल गया है कि अच्छे दिन किसके आए हैं। मोदी सरकार के अच्छे दिन आए हैं और उन्होंने नारा देशवासियों के लिए दिया था, लेकिन वो लागू खुद पे किया है। और ये महंगाई जो हम मार सह रहे हैं कोरोना काल से चलते, आज की महंगाई के देखा जाए तो एलपीजी गैस, खाने पे जीएसटी, यहाँ तक कि खाना दाल चावल पे जीएसटी लगा रहे हैं, तो ये मोदी सरकार की तानाशाही है और ये तानाशाही हम नहीं सह सकते। और इसीलिए हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ आज आंदोलन किया है और दिल्ली में 4 तारीख को भी हल्ला बोल का कार्यक्रम है, जिसमें हम सभी कांग्रेसी वहाँ सम्मिलित होंगे। खबर बलिया के कोतवाली थाना अंतर्गत माल गोदाम रोड स्थित से है, जहां पिछले 24 फरवरी को रानी इंटरप्राइजेज नामक मोबाइल की दुकान से 158 मोबाइल की चोरी हुई थी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस व सर्विलांस टीम पहुंचकर मामले को संज्ञान लिया था। चंदन केसरी प्रोप्राइटर रानी इंटरप्राइजेज का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी लगभग 6 माह हो गए, पर अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। आज फिर मैं उसी संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से मिलने आया हूं। सीओ सिटी मैडम से मिला हूं। सीओ सिटी मैडम से मिलकर इस घटना की संबंधित कार्रवाई करने की मांग की है। चंदन केसरी प्रोप्राइटर रानी इंटरप्राइजेज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चंदन कुमार केसरी, फर्म रानी इंटरप्राइजेज, स्टेशन माल गोदाम रोड बलिया। क्या समस्या जो आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए हैं? सर, मेरे दुकान में 24 फरवरी को चोरी हुआ था, ठीक है। उसके संदर्भ क्या चोरी हुई थी? मोबाइल की चोरी हुई थी। मोबाइल की दुकान आपकी? जी। अच्छा, मतलब मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी? जी। फिर उसके बाद वही 24 तारीख को चोरी हुआ, तो उसके संदर्भ में एफआईआर किया गया था। सारी टीम वहाँ पे आई, सारे निरीक्षण किए गए, सर्विलांस टीम भी आई थी। तो मैंने एक एप्लीकेशन दिया था उस समय यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के यहाँ? जी सर। जी। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज मैं पुनः 6 महीने बाद फिर से आया हूँ। कितना मैंने एप्लीकेशन कितने मोबाइल चोरी हुए सर? 158 पीस। अच्छा, EMI सबका नंबर दिया? सारी सूची मैंने दिया है। अच्छा। मॉडल और IMI नंबर के साथ मैंने दिया है। क्या फिर कब आज जो है आप आए हैं तो उन्होंने पुलिस से क्या आश्वासन दिया आपको? कोई भरोसा दिलाया कुछ कार्य करने के लिए कुछ आपको? जी, मैंने फिर से वो सूची एप्लीकेशन फिर से दिया है जी। उस सूची को उन्होंने सर्विलांस ऑफिस पे किसको दिया आपने? हमने यहीं पे दिया है, सीओ सिटी। फिर वहाँ से वो उन्होंने अंदर किसी को बताया कि फिर जाकर आपको ये सर्विलांस ऑफिस में मैं भेज दे रही हूँ, जल्द आपको इस पर कार्रवाई मिलेगी।
अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हो पा रही तो इसके लिए अगला कदम आपका क्या रहेगा? यहाँ से आश्वासन है कि हो जानी चाहिए, अगर नहीं होता है हाँ, तो फिर ना चाहते मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमें जाना पड़ेगा। ठीक ठीक। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, आईटीसीएल के प्रदेश संयोजक अमन शुक्ला, राजगढ़ जिले के लोकप्रिय सांसद रोडमल नागर व भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव की सहमति से भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय साहू निवासी खिलचीपुर को भाजपा जिला का आईटीसीएल का जिला संयोजक मनोनीत किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने अजय साहू की मनोनयन पर खुशी जाहिर की है। जिला संयोजक और साहू ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने जिले के आईटीसीएल का जिला संयोजक की जिम्मेदारी देकर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी के सहयोग से ही मैं इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाऊंगा। आप सभी का मार्गदर्शन मेरा मार्ग प्रशस्त करता रहे एवं जनहित के कार्यों में हमेशा तत्पर रहूंगा। खिलचीपुर से पवन जायसवाल की रिपोर्ट। मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने शीर्ष नेतृत्व में हमारे आदरणीय सांसद महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे आईटी विभाग के संयोजक ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास पर हमें खरा उतरूंगा और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दिया है जिसकी मुझे भी अपेक्षा नहीं थी, परंतु मैं संगठन की रीति नीति से सभी कार्यों को करता चलूँगा और जो मुझे दायित्व दिया है जिला संयोजक आईटीसीएल का, उसका मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूँगा। इसमें मुझे संगठन के सभी साथियों की आवश्यकता भी लगेगी और हम सब मिलजुल कर एक साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और भाजपा को हम पूर्ण बहुमत की ओर ले जाएंगे। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जन चौपाल। विधायक बोली, मोदी सरकार को सत्ता में आए 8 साल हो गए लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ते क्रम पर है। गुरु छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के निर्देशानुसार गुरुनगर में महंगाई जन चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर के अध्यक्ष तामेश्वर साहू के नेतृत्व में हुआ। गुरुनगर के विभिन्न वार्डों में चौकी चौराहों में आम नागरिकों को तथा दुकानदारों को पंपलेट का वितरण कर केंद्र सरकार द्वारा सामानों की कीमत की बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई। लगभग हमारे 8 साल पहले जब उन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे दिन आएंगे बोले थे, लेकिन क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन तो सिर्फ मोदी सरकार के आए, भाजपा सरकार के। मोदी सरकार के इसलिए मैं बोली हूँ अच्छे दिन आए क्योंकि जितने भी निजी संपत्ति है 5,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अपने में ही लगाया है, साथ में उनको अर्जित हुआ है। साथ में कोरोना काल में भी देखा जाए, कोरोना काल में जो आम जनता है, देश की जनता है, उसको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि 142 करीब जो उद्योगपति और ज़्यादा उद्योगपति बने। उन्होंने सिर्फ बड़े लोगों को बढ़ाने का काम किया और छोटे लोगों को एकदम नीचे स्तर में गिराने का काम किया है। और अच्छे दिन सिर्फ भाजपा सरकार का आया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर 2014 की बात करें, जब हमारी सरकार थी, तो उस समय गैस सिलेंडर का दाम था 410 रुपये। आज के डेट में देखते हैं तो वो तो 410 के रेट में अगर कंपेयर करें तो आज के डेट में 1133 रुपये का रेट है आज के डेट में। अब सोचो 410 और 1133 कितना अंतर है। साथ में उन्होंने उज्ज्वला योजना बांटा। मोदी जी का कहना था कि हर गृहिणी के घर चूल्हा रहे और उज्ज्वला योजना बांटा था। वो नहीं चाहते थे कि चूल्हा का लोग फूक फूक कर चूल्हा जलाए, लेकिन उन्होंने जब बांटा तो 800 रुपये के रेट में बांटा था। और 800 रुपये के रेट में बांटा था तो उन्होंने 800 रुपये बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि 410 रुपये में 800 रुपये कितना अंतर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रेट उज्ज्वला योजना के तहत उनको आधी बना दिए गांव वालों को, उसके बाद फट से रेट बढ़ा दिए। जब चुनाव आता है तब वो रेट को कम कर दिए रहते थे पहले, और जैसे वो चुनाव जीत के आए उसके बाद उन्होंने गैस का रेट बढ़ा दिया। तो इसमें लोगों को इतनी परेशानी हुई, आम जनता इतनी परेशान है। साथ में अब तो अति हद हो गया है। अति हद इसलिए बोलूँगी कि खाने की चीज़ों में लग गया है जीएसटी। अब दूध जैसे चीज़, दूध को हम अगर गांव में अगर लेते हैं, हम नॉर्मल ज़िंदगी में लेते हैं तो 30 रुपया में, मतलब 30 से 35 रुपया में, उसी को हम मार्केट में जाके लगते हैं तो 52 से 55 रुपया। अब बताइए इसमें जीएसटी लगा, ये तो पूरा ब्रिटिश शासन आ गया।
ब्रिटिश शासन इसलिए बोलूँगी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उस समय नमक पे टैक्स लगा था, और नमक पे टैक्स लगा था इसलिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। और आज फिर से मोदी जी ने खाने की चीज़ों पे टैक्स लगाया, इसलिए हमको आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ा। हमको देश की जनता के लिए लड़ना पड़ा। हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार देश की जनता के लिए काम करती है और महंगाई की मार से बचाने के लिए। इसी तरह मैं पेट्रोल डीजल के भी बारे में बात करूँगी। पेट्रोल डीजल का रेट बहुत 2014 का रेट देखिए और आज के रेट में देखिए। पेट्रोल डीजल में कंपटीशन हो रहा है। 100 रुपये पेट्रोल आगे बढ़ा तो 100 रुपया डीजल आगे बढ़ रहा है। पहले डीजल गाड़ी लेते थे, पेट्रोल गाड़ी का रेट बढ़ा रहता था, इसलिए पेट्रोल गाड़ी लेने से लोग बचते थे। आजकल पेट्रोल गाड़ी भी लेना बराबर पड़ रहा है, तो पेट्रोल डीजल में भी कंपटीशन हो रहा है। साथ में खाने की चीज़, आप बड़ी बड़ी चीज़ें, तेल का रेट बढ़ा, चलो वो चलता है, तेल का भी रेट बढ़ा है, दाल का, चना दाल का, रहल दाल का, छोटे शैम्पू तक, जो शैम्पू मतलब निजी जीवन में जो हम यूज़ करते हैं वो सभी सामान का रेट बढ़ा है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जो लोग हर घर में बढ़ता है चाय पत्ती, छोटे सा चीज़ लेती हूँ, चाय पत्ती 136 रुपया किलो मिलता था पहले, आज मार्केट में 508 रुपया रेट है उसका। अब बताइए, चाय पत्ती भी लोग चाय पीने के लिए भी सोचते हैं। तो ये स्थिति है हमारे देश की जनता की, और इसका मैं घोर निंदा करती हूँ, विरोध करती हूँ मोदी सरकार के, और निवेदन करती हूँ जैसे उन्होंने काला कानून वापस लिया था वैसे ही इस महंगाई को कम करे, जीएसटी वापस ले।